लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कल हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट तक डिस्कस किया था। स्टॉक से पहले डिस्कस किया था स्टॉक से बाद। स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री। स्टॉक को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। पहले जो अनसोल्ड गुड्स आपके पास है वो आपका स्टॉक है, यानी वो गुड्स जो आपके पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है वो आपका स्टॉक है। स्टॉक को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। किसी भी ईयर के बिगिनिंग में, किसी भी साल के शुरू में जो आपके पास स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक है, और किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो आपके पास स्टॉक है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। यानी आपके इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर हम स्टॉक को अलग अलग तीन पार्ट में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पे कि स्टॉक किस कंडीशन में है उसके हिसाब से। तो ये टाइम के हिसाब से हमने बांटा और ये हम इस कंडीशन के हिसाब से बांटते हैं। पहला होता है स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, यानी आपका जितना माल तैयार है वो आपका स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री है। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ ऐसे माल हैं जो रॉ मटेरियल के कंडीशन में नहीं है लेकिन तैयार भी नहीं हुआ। जैसे मान लो आपको एक फर्नीचर बनाना है, आपको एक टेबल बनानी है, तो लक्कड़ को आपने सॉइंग कर दी, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, लेकिन टेबल तैयार नहीं हुआ, तो वो वाला पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस होता है। वर्क इन प्रोग्रेस में हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके लेते हैं। और उसके बाद होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, यानी जो लक्कड़ के गट्ठर है टेबल बनाते हुए, यानी ये समझो कि आप ये एक लक्कड़ का गट्ठर है, ये क्या है लक्कड़ का गट्ठर, ये हो गया रॉ मटेरियल। अब इसको आपने मानो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, काट दिया, सॉइंग करवाया, ऐसे ये हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस। और उसके बाद जब ये टेबल बन के तैयार हो गया, टेबल बन के तैयार हो गया, तो इसको आप बोल सकते हैं फिनिश्ड गुड्स। यानी कि पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर हम उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। अब हम बात करते हैं रिसीवेबल, यानी एक होता है ट्रेड रिसीवेबल, एक होता है डेटर और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। एक्चुअली सबसे पहले हम बात करेंगे डेटर की। इसमें ना आपके बुक में पहले ट्रेड रिसीवेबल लिखा होगा, फिर डेटर, फिर दिया, लेकिन पढ़ते हुए हम पहले डेटर पढ़ेंगे। जब हम किसी को उधार में गुड्स बेचते हैं, माल बेचते हैं, वो हमारा डेटर होता है। मान लो एक ए है और एक बी है। ए बी को उधार में माल बेचता है, तो ए बी का क्रेडिटर है और बी ए का डेटर, यानी ये आपका ये डेटर हो गया इसका ए का और ए बी का क्रेडिटर। तो सबसे पहली बात कि हम डेटर डिफाइन कर लिए कि आपको जिससे पैसे लेने हैं गुड्स बेचने के बदले, आपने गुड्स बेचा था उधार में और उससे आपको पैसे लेने हैं, वो आपको डेटर। अब डेटर जब हमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, यानी एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बनता है, वो एक हमें इंस्ट्रूमेंट देता है कि इस डेट को पेमेंट हो जाएगी, मैं कर दूंगा, और वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स डिनोटेड बाय आर, बिल्स रिसीवेबल, यानी कि अगर टोटल जो आपकी लेनदारियां हैं, टोटल जो आपको रिसीवेबल है मार्केट में, उसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल इज द समेशन ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल। अब हम लोग पेएबल्स के बारे में बात करेंगे। पेएबल डेटर की तरह ही, रिसीवेबल की तरह ही, पेएबल को भी हम तीन पार्ट में, डेटर क्रेडिटर हो गया, फिर रिसीवेबल पेएबल हो गया और बिल रिसीवेबल बिल पेएबल, बट जस्ट अपोजिट।
अब उसमें क्या होता था, डेटर में मैंने बोला था ए और बी है और इन्होंने इसको उधार में माल बेचा है, तो बी कौन हो गया था, डेटर, और ए कौन हो गया था, क्रेडिटर। यानी कि डेटर वो होती है जिससे हमें पैसा लेना होता है, अब क्रेडिटर होती है जिससे हम उधार में कुछ परचेज करते हैं और हमें उसको पैसे देने हैं, वो हो गया हमारा क्रेडिटर। जैसे डेटर ने आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया था, एक इंस्ट्रूमेंट दिया था जिसको हम बीआर बोलते हैं, तो उसी तरह जब क्रेडिटर यानी कि क्रेडिटर जब एक डॉक्यूमेंट्स देता है लेता क्रेडिट, तो उसको हम लोग पेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेबल्स। यानी कि अगर ए और बी है और ए ने वो इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, तो वो ए के लिए हो गया बी आर और वही डॉक्यूमेंट्स बी के लिए हो गया बिल पेबल, क्योंकि बी को उससे पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर हो गया जिसको आपको पैसे देने हैं, बिल पेबल एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके बदले में आपको पैसे देने हैं। पेबल की हमेशा डेट फिक्स होती है कि आपको किस डेट को पेमेंट करना है, यानी कि ट्रेड पेबल हो गया, ट्रेड पेबल इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, यानी कि ट्रेड पेबल इज सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। अब हम लोग डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। डिस्काउंट बेसिकली जब सेलर अपने कस्टमर को उसके सेल्स प्राइस में छूट देता है, कम करके पैसा लेता है, तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। जब क्वांटिटी पे यानी बल्क पे, क्वांटिटी पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, सेल पे डिस्काउंट होता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। जबकि पेमेंट पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट, यानी कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। एक और वर्ड हम आपके लिए यूज करते हैं, रिबेट। रिबेट जनरली डिस्काउंट नहीं है। रिबेट क्या होती है कि मान लो कोई गुड्स डिफेक्टिव है, लो क्वालिटी का है, तो उसके लिए जो छूट दी जाती है उसको हम लोग उसको रिबेट बोलते हैं। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। किसी भी गुड्स को बनाने में या कोई सर्विस रेंडर करने के लिए जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं वो कॉस्ट होता है। अब हम बात करते हैं वाउचर। वाउचर मैंने पहले ही बोला कि ये एक एविडेंस है, आप ट्रांजैक्शन हुआ है इसका ये एविडेंस है। जैसे आप कोई बुक्स खरीदने जाते हो तो वो एक स्लिप देता है जिसको बिल बोलते हैं आप, तो वो एक एविडेंस है। वाउचर दो तरह का होता है, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर वो वाउचर है जो ट्रांजैक्शन के समय अकर होता है, एग्जिस्टेंस में आता है, बनता है, उसको सोर्स वाउचर बोलते हैं। और सोर्स वाउचर को एनालाइज करके अकाउंटेंट ये डिसीजन लेता है कि व्हिच अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको वो जिस पर लिखता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब हम बात करते हैं बैड डेट्स की। सिंपल सी बात है, डेट्स जो बैड हो, यानी कि आपका वो पैसा जो डूब गया या डूबने वाला है, समझो जो डूब गया। जैसे आपने किसी को उधार माल बेचा और वो आपको पैसे अब नहीं देगा, तो वो होता है बैड डेट्स। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल ये सारी चीजें बताता है। अब बुक वैल्यू, मान लो कि आप 10,000 में एक टेबल खरीदते हैं और इस पर 1,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये 9,000 बुक वैल्यू है। यानी कि बुक वैल्यू इक्वल टू, आप ऐसे बोल सकते हैं कि बुक वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, आपके बुक में कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है बुक वैल्यू। अब हम चलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक जिसमें हम एंट्री करते हैं, हम एंट्री जहां जिस बुक्स में करते हैं उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी आपने जितने का माल लगाया और जो बनाने में डायरेक्टली खर्च होता है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी COGS कहते हैं।
अब क्रेडिट और डेबिट, एक्चुअली क्रेडिट और डेबिट का कोई मीनिंग नहीं होता, ये एक डिनोटेशन साइन है। किसी भी लेजर का जो राइट साइड होता है, आपके हाथ का जो राइट हैंड होगा लेजर का वो वाला साइड, उसको क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलते हैं। अब हम चलते हैं इंटिटी। वो कोई भी इंटिटी उसको कहा जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो फिनेंशियल एक्टिविटी करता है उसको हम इंटिटी बोलते हैं। अब इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट की बात करते हैं। पहले सॉल्वेंट पढ़ेंगे फिर इंसॉल्वेंट। अगर किसी ने लोन लिया और वो अपने लोन के पे करने के पोजीशन में है तो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी सॉल्वेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बंदा अपने लोन के पेमेंट के परिस्थिति में है, स्थिति में वो कर सकता है, और जो वो नहीं कर सकता है वो चला जाता है इंसॉल्वेंट में, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। प्रोप्राइटर, अगर कोई अकेला बंदा, मैंने आपको पहले ओनर में डिफाइन किया होगा कि ओनर 3 तरह का होता है, प्रोप्राइटर, पार्टनर और शेयर होल्डर। तो अगर कोई बंदा इंडिविजुअल अकेले बिजनेस करता है तो वो उस बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है। अब आगे होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। यानी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कॉमनली हम बैलेंस शीट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं। अब आपका इसी के साथ सेकंड चैप्टर खत्म हुआ। अब तीसरे चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।